चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 शिल्प एवं उद्योग। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को बताया गया था कंपनी के बारे में। सबसे पहले क्या बताए थे कि जब सबसे पहले जो महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है, उन्होंने क्या बोली थी कि सिर्फ इंग्लैंड की एक ही कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। बताया गया था कि हमारे यहाँ केवल एक ही कंपनी का एकाधिकार था। वो कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। केवल वही क्या कर सकती है, हमारे यहाँ व्यापार कर सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आगे चलते चलते ऐसा उस दिन आया कि 1856 तक हमारा जो भी बताए थे पूरा देश क्या हो गया था, गुलाम। ठीक है, पूरा देश एकाधिकार हो गया था उस पे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, जब मुक्त एक कंपनी आई, उन्होंने एक मुक्त व्यापार नीति अपनाया। कौन? इंग्लैंड ने। होता क्या था, हुआ क्या था कि जब मुक्त व्यापार नीति जब अपनाया गया था, इससे पहले वहां से बहुत सारे लोग ठीक है, देखिए इससे पहले क्या था कि जब व्यापार हुआ करता था तो हमारे यहाँ जो कपड़ा बनता था तो हाथ से बनता था, बुन करके, ठीक है, करघा पर बनता था। लेकिन इंग्लैंड में क्या हो, उस वहाँ औद्योगिकरण आ गया, वहां से क्या होने लगा, मशीनें बन गई। क्या बन गई? मशीनें। और वहां से क्या हो गया कि वहां से कपड़ा कहाँ आने लगा, हमारे भारत में। कहाँ आने लगा? हमारे भारत में। जब हमारे भारत में आता था, ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त व्यापार नीति। वहां से जब हमारे यहाँ क्या आता था, जब कपड़ा आता था कोई वहां से इंग्लैंड से, तो यहाँ भारत में तो टैक्स नहीं लगता था। लेकिन हमारे यहाँ से जब इंग्लैंड में जाता था कपड़ा तो वहाँ टैक्स लगता था और वहाँ कपड़ा क्या बिकता था, महंगा बिकता था। लेकिन हमारे यहाँ जब वहां से कपड़ा आता था तो वहाँ तो टैक्स नहीं लगता था। हमारे यहाँ इंग्लैंड से हमारे यहाँ जब कपड़ा आता था तो टैक्स नहीं लगता था। जब टैक्स नहीं लगता था तो कपड़ा निश्चित रूप से क्या बिकेगा, सस्ता बिकेगा। तो सस्ता बिकने की वजह से, ठीक है, सस्ता बिकने की वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ जितने भी औद्योगिक थे, जितने भी कपड़ा बनाने वाले थे, तो उनका कपड़ा कहाँ से बिकेगा? नहीं ना बिकेगा। इसकी वजह से हमारे यहाँ क्या छा गई, बेरोजगारी। क्या छा गई? बेरोजगारी। देखिए मुक्त व्यापार नीति क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। मुक्त व्यापार नीति, इस नीति के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, केवल उसी का एक अधिकार था, लेकिन उसका अधिकार क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि अब सारे कंपनी हमारे, उसके बाद मुक्त व्यापार नीति कहती है कि जब इस नीति के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। यानी जब भी वहां से कोई भी, पहले ऐसा नहीं था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। लेकिन जब मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें क्या कहा गया कि अब अंग्रेज का कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता है। समझ रही बात? इसी को क्या बोलते हैं, मुक्त व्यापार नीति। लेकिन वहां से यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता था। इसकी वजह से क्या, कपड़ा सस्ता मिलता था। जब कपड़ा सस्ता मिलेगा तो हमारे भारत में जो कपड़ा का उत्पादन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर नहीं बिकेगा। ठीक है, अगर उसका कपड़ा महंगा बिकता, अगर उसका कपड़ा हमारे यहाँ महंगा बिकता तो हमारा कपड़ा सस्ता बिकता, तो हम लोग का कपड़ा बेचा जाता तो हम लोग की आमदनी होती। तो बहुत दिक्कत है यहाँ से। इससे क्या हो गया, हमारे यहाँ बेरोजगारी छा गई, भुखमरी आ गई। अब वहां से नए नए मशीनें आ गया, बहुत दिक्कत। क्योंकि हमारे यहाँ तो भुखमरी छाएगी ना, हमारा कपड़ा नहीं बेचाएगा तो भुखमरी तो छाएगी ही छाएगी। और कमाएगा कौन? इंग्लैंड वाला। ठीक है, इसके बाद एक और आया, निः औद्योगिकीकरण का अर्थ क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि निः औद्योगिकीकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे जब हमारे देश के लोग शिल्प एवं उद्योग को छोड़कर खेती का अपनी जीविका का आधार बना ले। वैसे आदमी जो होते हैं, जो हमारे शिल्प एवं उद्योग को छोड़ देते हैं, जो काम करने वाला चीज होता है, कुछ बनाने का चीज होते हैं, जैसे कपड़ा ही बनाते हैं, बुनते हैं, तो उस चीज को छोड़ करके किस चीज को जीविका बना लेते हैं? खेती का। किसका बना लेते हैं? खेती का जीविका बना लेते हैं। तो इसके वजह से होता क्या है कि
कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नील औद्योगिकरण का अर्थ। इसका मतलब यही होता है। ओके, आपसे पूछा कि नील औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, तो वैसे देश के लोग जो शिल्प एवं उद्योग को छोड़ करके खेती अपना जीविका बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नील औद्योगिकीकरण। ओके, अब बात आती है, ठीक है ये यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि वहां से नई नई मशीनें आ गई हमारे भारत में। जब मशीनें भारत में भी और वहां भी होता था, तो होता क्या था कि जब मशीनें आने की वजह से क्या हुआ ना कि वहां के लोग सब अंग्रेज के बहुत चाल गजब की थी, वहां चाल बहुत खराब था। चाल ये था कि जब वहां से ये सारी चीजें आती थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, सन 1854 में, कब, सन 1854 में, ठीक है, बम्बई में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कावस जी नाना जी, कौन जी, कावस जी नाना जी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। आपसे पूछा जाएगा कि बम्बई का पहला सूती वस्त्र उद्योग किसने स्थापित किया था, तो क्या जी, कावस जी नाना जी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी ने। कौन सा व्यापारी, भाई देखिए इसे तीन क्वेश्चन एराइज होगा। बम्बई में पहला सूती वस्त्र कब लगाया गया, 1854 में, ठीक है, किसने लगाया, किसने स्थापित किया, तो कावस जी नाना जी दाभार जो है, ठीक है। और आपसे पूछे कौन व्यापारी थे, तो पारसी व्यापारी थे। कैसा व्यापारी थे, पारसी व्यापारी थे, विदेशी थे, ठीक है, समझ बात। अब बात आती है कि अब समझिए, सूती वस्त्र जो उद्योग था 1880 तक, कब, 1880 ईस्वी तक पूरे भारत भर में 56 सूती वस्त्र कपड़ा का क्या हुआ, मिल स्थापित कर दिया गया। कितना, 56, कितना, 56 पूरे भारत भर में 1880 ईस्वी तक 56 मिले, सूती वस्त्र की मिले स्थापित किया जा चुका। अब ध्यान दीजिए, अब बात आती है, अच्छा, अब सूती वस्त्र उद्योग जब आया तो वहाँ बहुत सारे मशीनें आई होंगी। क्या आया होगा, मशीन। बहुत सारे मशीनें जब आया तो होगा क्या कि जो हाथ से जो सिलाई करता था, कपड़ा बनाता था, तो उसका तो उद्योग धंधा चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं चलेगा। तो निश्चित तौर पर, ठीक है, निश्चित तौर पर यह फिक्स हो गया कि अब ये धंधा चलने वाला नहीं था। हुआ क्या, वहाँ आर्थिक स्थिति छा जाएगी ना, क्या छा जाएगी, आर्थिक स्थिति। ओके, ठीक है, अब इसी को समझिएगा। फिर क्या हुआ, सन 1855 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1854 में सबसे पहले क्या, पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया। इसके बाद 1880 तक होते होते पूरे भारत भर में 56 को सूती मिल का स्थापना हो चुका था, ठीक है। इसके बाद 1855 में, कब, 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसारा में, कहा जी, रिसारा, बंगाल के रिसारा में पहली जूट मिल स्थापित की गई सन 1855 में, ठीक है। सन 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसारा में, कहा, बंगाल के रिसारा में पहली जूट मिल स्थापित की गई। इसी तरह सन 1906 में, जिस तरह से बंगाल में है, रिसारा में क्या किया गया था, पहली जूट मिल। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में सबसे पहले कब जूट मिल स्थापित किया गया था, तो 1855 ईस्वी में। कहा, तो रिसारा में, कहा, रिसारा में। उसी तरह 1906 ईस्वी में कोयला खान उद्योग की भी शुरुआत की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में कोयला खान की शुरुआत कब की गई थी, तो 1906 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए इसका मतलब क्या हो रहा था, क्योंकि वहां से जब हुआ क्या था कि जब वहां से कपड़ा बन करके आता था, यहाँ बेचाता था, तो वहां से सस्ते, क्योंकि यहाँ से टैक्स कुछ लगता ही नहीं था। मुक्त व्यापार नीति के तहत हमारे यहाँ से जब विदेशों में जाता था, ठीक है, जब विदेशों में जाता था हमारी कपड़ा, तो वहाँ महंगा बिकता था। लेकिन होता क्या था कि जब वहां से हमारे यहाँ कपड़ा आता था भारत में, तो भारत में उस सबका कपड़ा सस्ता बिकता था। लेकिन हमारे देश के लोग कपड़ा बनाते थे, तो उन पर क्या होगा, आर्थिक स्थिति और छा जाएगा। क्योंकि होगा क्या कि उनका भी कपड़ा तो महंगा बिकना चाहिए ना, उनका तो बस मशीनें थी, तो मशीन बहुत, अभी भी क्या हो गया। अब देखिए, अब यहाँ के कपड़ा जो मशीन आने की वजह से विदेशों में होड़ लग गई, ठीक है, विदेशी भी तहस नहस होने पड़ेगी, तो बहुत सस्ता हो जाएगा। भारत बहुत आगे, जो भी ये अंग्रेजों का चाल थी, सब अपने कमाने की वजह से, नहीं तो मुक्त व्यापार नीति क्या जरूरी था। लेकिन फिर इसका आगे क्या हुआ फायदा
कि बहुत वे में, बहुत अधिक में, ठीक है, क्या निकल गया? मशीनें, क्योंकि हाथ से अब काम नहीं हो रहा था। अब किससे काम हो रहा था? मशीनों से। किससे हो रहा था? मशीनों से। फिर आगे क्या हुआ? एक कंपनी आया, जमशेद जी टाटा। कौन जी? सन 1907 ईस्वी में। कब? सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा झारखंड के साकची नामक स्थान पर, कौन? साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को। क्या बोलते हैं जी? टिस्को की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाएगा कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है जी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए, टी से टाटा है ना, आई से आयरन, ठीक है, एंड तो लगता ही है, एस से स्टील है ना, स्टील से क्या हो जाएगा? कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, देखिए पहले झारखंड जो 1907 में ना, पहले झारखंड और बिहार एक ही में था। क्या था? एक ही में था, है ना। तो जब बिहार से झारखंड क्या हुआ? अलग हो गया था, ठीक है। कब? सन 2000 में। पता था ना, 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड अलग हो गया था बिहार से। फिर आगे क्या हुआ कि यही जो साकची नामक स्थान है ना, साकची, यही साकची नामक स्थान आगे चल करके क्या बन गया? जमशेदपुर। क्या? जमशेदपुर। इसी का नाम बदल करके आगे क्या हो गया जी? जमशेदपुर। जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इसी का नाम यही स्थान आज क्या कहलाता है जी? जमशेदपुर। आज टाटा जो है, टाटा एक स्टेशन है ना, कहाँ जी? झारखंड में बहुत फेमस हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे अधिक किसकी उत्पादन होती थी? स्टील की। किसकी उत्पादन होती थी? स्टील की। आपसे पूछा जाएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किसने किया था? क्या बताइएगा? जमशेद